हेलो एवरीवन। कल अपन ने कर रहे थे फीचर्स कर रहे थे, शायद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे। ओके, आज अपन करने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में फर्स्टली टू टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, और जो ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स दे रखा है ना, बहुत सी बुक में इसको इंटरनल में भी दे रखा है, एक्सटर्नल में भी दे रखा है। तो ये बोथ एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों की तरह काम करते हैं। ओके, सो ये कैटेगराइज करे जा सकते हैं इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल वही जो विद इन द एंटरप्राइज हो, और एक्सटर्नल यानी जैसे पब्लिक हो गई या इन्वेस्टर्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, फर्स्ट आते हैं इंटरनल यूजर्स में ऑनर्स। ऑनर्स, प्रोपराइटर। ओके, ऑनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। अब क्या करते हैं ऑनर्स, क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को बिजनेस में। ओके, और एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। मैक्सिमम रिस्क कौन बियर करता है? जो ऑनर होता है, जो कि कैपिटल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, naturally they are interested in knowing the profit earned or loss incurred by the business besides the safety of their capital। मतलब उनकी कैपिटल की सेफ्टी तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा वो उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है पूरे साल में या पूरे टाइम में, या उन्होंने कितना लॉस सफ़र किया है। The business statements give the information about profit or loss and financial position of the business। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? प्रॉफिट लॉस आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, और ये अपनी बैलेंस शीट आ जाती है, जिससे बैलेंस शीट से तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ओके, सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या क्या देती है? इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, जो कि बिजनेस ने सफ़र किया है, प्रॉफिट गेन किया है या लॉस इंक्योर्ड किया है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी की या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या लोन ज़्यादा है, या मतलब वो अच्छी प्रॉफिट में जा रही है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? ऑनर्स, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं होता है। तो ये सब जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट करा है या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। सेकेंड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग information to arrive at informed decisions such as determination of selling price, cost controls and reduction, investment into new projects, etc. सो इसमें ये कह रहा है कि मैनेजमेंट में एक्सटेंसिव यूज़, एक्सटेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट करता है। क्यों? उन्हें डिसीजन मेकिंग करना होता है, उन्हें जो भी इम्प्रूवमेंट लाने हैं बिजनेस में वो सारी चीज़ें मैनेज करना मैनेजमेंट का काम होता है ऑब्वियसली। तो ये क्या है? मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स में आता है। सेकेंड है मैनेजमेंट। इसमें पूरे एक पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। सो मैनेजमेंट मेक्स एन एक्सटेंसिव यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? मैनेजमेंट करता है। क्यों? टू अराइव एट डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस रखनी है उसको डिटरमाइन करता है। कॉस्ट कंट्रोल्स, रिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे? मैनेजमेंट को है। देन थर्ड आते हैं अपने इंटरनल यूजर्स में एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ओके, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड। अब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को जो बोनस मिलता है वो ईयर एंड में मिलता है, विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज। अब जैसे सपोज एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जानकारी क्यों रखते हैं इन सब चीज़ों की? आई विल एक्सप्लेन यू, फर्स्ट लेट्स राइट इट। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंटली इंटरनल यूजर्स क्यों हैं? इंटरनल यूज़र्स ये होता है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे इसलिए नज़र रखते हैं क्योंकि अगर कंपनी को जो है प्रॉफिट हो रहा है तो इन्हें क्या होगा? ईयर एंड में बोनस अच्छा मिलेगा। अगर कंपनी लॉस से जा रही है या प्रॉफिट कम हो रहा है तो इन्हें बोनस भी कम मिलेगा। तो ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे एक चेक रखते हैं ताकि इन्हें भी आइडिया रहे कि इनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज़ होने का है या नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ चेक करते रहते हैं एक तरह से।
एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज। तो जो बोनस जो ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स उनको बोनस मिलता है ईयर एंड में, जो कि एंटरप्राइज ने अगर प्रॉफिट कमाया होता है तो। देयरफॉर द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिसाइड्स, उसके अलावा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेदर द एंटरप्राइज हैज़ डिपोजिटेड इट्स ड्यूज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, वो ये भी बताती है कि जो एंटरप्राइज है या जो बिजनेस वाले हैं उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ की ड्यूज़ सैलरीज बाकी है उसको पेड करा है या नहीं करा है, या वो पेंडिंग चल रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, क्लियर हो जाती है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा और नॉट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। तो ये उनको क्या पता चल जाता है कि एक तरह से जो कंपनी है या जो बिज़नेस है या जो एंटरप्राइज है ना, उसकी कंडीशन कैसी है, ताकि ये ज्वाइन कर सके, या तो मतलब ये तो ऑलरेडी ज्वाइन होता है, ये इंटरनल यूज़र्स हैं। ओके, देन आते हैं अपने एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूजर्स हो गया। एक्सटर्नल यूजर्स में फर्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड इन्वेस्टर्स हैं, थर्ड क्रेडिटर्स हैं, एंड सो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में, बस ये टॉपिक बच रहा है एंड लास्ट ये बच रहा है, इसकी एक वीडियो आ जाएगी कल, देन द चैप्टर इज़ ओवर। एंड इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। सो या लेट्स स्टार्ट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फर्स्ट वाला एक्सटर्नल यूजर्स का। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्यों चाहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सो दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सटर्नल यूजर्स में? क्योंकि ये लोन्स देते हैं बिजनेस को। अब ये बिजनेस को लोन्स क्या देख के देंगे? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो टाइम पे पेमेंट आ जाएगा और लोन पेड हो जाएगा। अदरवाइज मतलब जो लोन डिले करने के या फिर बिट्रे करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं अगर बिज़नेस को प्रॉफिट कम होता है, बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती है। सो इसलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Naturally, they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advance। तो जो लोन दिया है ये क्या चेक करते रहते हैं कि बिज़नेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि उन्होंने जो लोन दिया है वो उसके थ्रू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं कि वो उनके लोन को वापस रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, चेक रखते हैं अपने इसके बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और ये कैसे प्रिडिक्शन करते हैं? बाय एनालाइजिंग दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि हाँ चलो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी जा रही है, अच्छा है स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो या दे विल प्रोवाइड लोन ईजिली। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होती है ना तो बैंक्स भी लोन ईजिली प्रोवाइड कर देता है, वरना अगर वैसा होता है तो लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सटर्नल यूजर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। सेकेंड आता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ओके, सो इन्वेस्टर्स तो वही हो गए जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होता है कि जो फ्यूचर में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स होता है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ओके, सो ये दोनों इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं, चेक रखते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज पे। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। और जो बिजनेस अफेयर्स वगैरह मतलब बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क तो होता ही होता है। सो इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता ही नहीं है कि वो कुछ एक्शन भी ले सकें। सो देयरफॉर दे
rely on the accounting information available to them। और वो काय पे डिपेंडेंट होती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन तक अवेलेबल है ना, वो उसी के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं और जो भी आंसर्स उनके एंड सीक आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ सेफ इज़ द इन्वेस्टमेंट। मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी उस एंटरप्राइज की अच्छी है या नहीं, मतलब जो भी इनके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के ही खुद ही आंसर्स ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता इनका बिजनेस पे। सो जैसे मतलब कितनी अर्निंग कैपेसिटी है उस एंटरप्राइज़ की, या इन्वेस्टमेंट करना उस कंपनी पे सेफ़ है या नहीं, जो ये फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं वो भी चेक करते रहते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखते रहते हैं। सो दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स एंड दे ऑल्सो नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टी हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब जैसे जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको उनके पास अभी पेमेंट अवेलेबल नहीं होता है, कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट पे वो मंगवा लेते हैं जो भी उनको गुड्स चाहिए होते हैं। सो क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे। ओके, सो इट इज़ अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन्स इन्वेस्टेड इन क्रेडिट सेल्स, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प देम इमेंसली इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। जैसे इसमें क्या होता है, इन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काहे के लिए चाहिए होती है कि अगर ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्हें टाइम पे लोन रिकवर होगा या नहीं होगा, उस लिए चाहिए होती है। सेम क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो काहे पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए क्रेडिटर्स को भी क्या होता है कि वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे चेक रखता है। देन आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। The government make use of financial statements to compile national income accounts and other information. The information available to it enables it to take policy decisions. Okay. एंड गवर्नमेंट को काहे के लिए चाहिए होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जीडीपी निकालने के लिए, जो नेशनल इनकम होती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सो गवर्नमेंट को और कहीं के लिए चाहिए होता है, जैसे जीडीपी निकालने के लिए हो गया, एक टैक्सेस लगाने के लिए जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, तो उसलिए क्या होता है वो बिजनेस पे क्या करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो भी देखते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है, जो गवर्नमेंट लेविज वेरिड टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, वही हो गया। दिस गवर्नमेंट अथॉरिटीज असेस करेक्ट टैक्सेस ड्यू आफ्टर एन एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक एनालाइज मतलब एक नज़र डालने के बाद ही वो लोग जो भी टैक्स होता है वो उस हिसाब से लगाते हैं। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च। सो रिसर्चर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो भी वो रिसर्च वगैरह करते हैं या वो जो मार्केट मतलब वो सर्वेज वगैरह लेते हैं, तो उसमें उनको काम आता है। कंज्यूमर्स रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी रिड्यूस्ड विद द रिजल्टेंट रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स दे बाय। Sometimes prices of some products are fixed by the government, so it needs accounting information to fix fair prices so that consumers and producers are not exploited. Consumers क्यों देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? ये देखने के लिए कि जो गुड्स की क्वालिटीज़ वगैरह है वो अच्छी है या नहीं, फर्स्टली। देन सेकेंडली जो चीज़ होती है कि जो सब कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइजेस होती है ना, वो गवर्नमेंट थ्रू फिक्स हो जाती है, तो वो उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड इसलिए होती है ताकि वो फेयर प्राइस या जो रिजनेबल प्राइस होती है वो लगा सके, और जो प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स हैं उनके साथ धोखा ना हो एंड रिजनेबल प्राइस हो एंड सही हो। सो कंज्यूमर्स को भी चाहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब पब्लिक को क्यों चाहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मैनी वेजेस, employment of people, patronage or to suppliers, etc. Thus, financial accounting provides useful financial information to various user groups for decision making. पब्लिक को इसलिए चाहती है ताकि वो ये देख सके कि मतलब जो एम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयज़ वर्क ढूंढ रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, वो सब देखने के लिए। सो पब्लिक ऑल्सो वांट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन for making different types of decisions. Okay, so कल एक फाइनल टॉपिक बच रहा है डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।